Dear students, welcome to YouTube channel Shiv School Lakiri. Today our topic is voice. Voice बातचीत। ये दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस, सेकंड है हमारा पैसिव वॉइस। एक्टिव सेंटेंस कौन सा होता है, हम लिखते हैं वह वाक्य जिसमें कर्ता सक्रिय रहता है, सक्रिय रहता है, वह वाक्य एक्टिव सेंटेंस कहलाता है। इसका हम एग्जाम्पल लिखते हैं, ही इज राइटिंग अ लेटर। हमारा सेंटेंस है ही इज राइटिंग अ लेटर। इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट है ही, हमारा सेंटेंस में ही एक्टिव है, वो वर्क कर रहा है, उसके द्वारा किया गया वर्क है राइटिंग, मतलब हमारा सेंटेंस में सब्जेक्ट सक्रिय है, ये सेंटेंस एक्टिव का कहलाएगा, एक्टिव सेंटेंस। इसी के प्रकार हमारा दूसरा सेंटेंस है पैसिव वॉइस। वह वाक्य जिसमें कर्ता निष्क्रिय रहता है, निष्क्रिय रहता है, अर्थात उस वाक्य में कर्ता द्वारा कोई क्रिया नहीं की जा रही है, वो स्वयं किसी क्रिया पर निर्भर है। इसका एक हम एग्जाम्पल लिखते हैं, अ लेटर इज written by him. A letter is written by him. यहाँ हमारा जो सेंटेंस था उसका सब्जेक्ट था ही, जिसे हमने बना दिया ऑब्जेक्ट के रूप में ही। हम देखते हैं कि एक लेटर, एक पत्र लिखा जाता है हिम, किसके द्वारा, बाय हिम, हमारे उसके द्वारा। यहाँ करते रहा, कार्य नहीं कर रहा, हमारा मेन फोकस रहा किस पर, वर्ब पर, हमारा इंपॉर्टेंस दी गई लेटर पर, ना कि जबकि जस्ट ऊपर वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट पर इंपॉर्टेंस दी गई थी, पैसिव सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस दी जाती है। इस प्रकार से हमारे वॉइस दो हो जाते हैं, एक्टिव वॉइस, दूसरा होता है पैसिव वॉइस। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसको बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में हम देखना है तो एक इसकी सीक्वेंस बनी होती है। हमारा जो सिंपल सेंटेंस होता है, हम एक सेंटेंस लिख के देखते हैं, जैसे कि राम ईट्स बनाना। तो हमारा सेंटेंस की सीक्वेंस क्या होती है, सबसे फर्स्ट हम लिखते हैं सब्जेक्ट, देन आती है हमारी वर्ब एंड लास्ट ऑब्जेक्ट। ये हमारे सिंपल सेंटेंस की एक सीक्वेंस बनी हुई है। लेकिन चाहे हम इनमें एक नंबरिंग दे देते हैं 1, 2 एंड 3, लेकिन पैसेज बनाने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला इससे तैयार हो जाता है, जिसे हम स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्टिंग करेंगे नंबर 3 से, देन लिखेंगे नंबर 2 एंड लास्ट 1। ये बिल्कुल इजी फॉर्मूला है पैसिव सेंटेंस का एक तैयार करने के लिए। तो थर्ड नंबर पर जो हमारा सिंपल सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट होता है, हम स्टार्टिंग करते हैं, इसी के जस्ट बाद हम लिखते हैं हमारी बी फॉर्म। बी क्या है ये हम आगे बताते हैं। बी के जस्ट बाद हम दूसरी वर्ड जो हमारा था वर्ब, वर्ब की हमेशा पैसिव बनाते समय चाहे किसी प्रकार का सेंटेंस हो, थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। अब वर्ब के बाद फिर हम लगाते हैं
बाय, और बाय के बाद हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के फॉर्म में लास्ट में लिख दिया जाता है। इस प्रकार से हमारा पैसेज बनाने का एक इजी फॉर्मूला आपके सामने रेडी हो जाता है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी हमने देखा बी क्या है, बी एक वर्ब है। हमारे जो हमने टेंस पढ़े, हमने 12 प्रकार के हम टेंस पढ़ते हैं, 12 हमारी वर्ब्स आती हैं। इन वर्ब्स जो भी हेल्पिंग वर्ब जो हमारी होती है, इन सभी को एक सिंगल वर्ड में बी कहा जाता है। तो बी क्या है, जितनी भी हमारी एच बी होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है टेंस के अंदर, वो सब हमारी क्या कहलाती है, बी फॉर्म्स कहलाती है। पैसेज बनाने के लिए हम बी फॉर्म को डिस्कस करेंगे। उसके लिए हमने आपके सामने एक टेबल तैयार करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन पेपर में हम देखते हैं कि जो वर्ब दी गई है हमारे सामने, उसका पैसेज बनाने के लिए हमें क्या चेंज लाना है, वो चेंज हम इस साइड लेंगे। तो वन साइड हम देखते हैं कि आपको जो दिया गया है क्वेश्चन में, उसमें क्या हेल्पिंग वर्ब दी गई है और हमें चेंज करके हमें कौन सी लिखनी है, वो हम नेक्स्ट साइड लिख देंगे। इस प्रकार से आप एक टेबल तैयार कीजिए। तो हम जितने हमारे पास टेंसेज हैं, उन टेंसेज के आधार पर हमारी बी फॉर्म तैयार करते हैं। तो फर्स्ट टेंस हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट टेंस होता है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के भी 4 पार्ट होते हैं। तो फर्स्ट पार्ट हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसके अंदर हम देखते हैं हमारी एच बी हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और सी के साथ एस या एस लगा होता है। ये आपके एक्टिव वॉइस के अंदर जो सेंटेंस दिया गया, उसके अंदर आपने देखा कि हमारी वर्ब फर्स्ट फॉर्म है या फिर उसके साथ एस या एस लगा गया है। तो आप उसका पैसेज बनाने के लिए क्या करेंगे, उस वर्ब की जगह हम लिखेंगे इज, एम एंड आर। यहाँ हमारे पास 3 ऑप्शन हो जाते हैं। अगर हमारी क्वेश्चन के अंदर से जो सेंटेंस है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे, तो हमारे 3 ऑप्शन में से हमें एक चूज करना है। चूज करने के लिए आप क्या करेंगे, हमारी आप जानते हैं कि पैसिव इसका सेंटेंस स्टार्ट होता है ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट को आप देखेंगे, ऑब्जेक्ट सिंगुलर है, इज लगाएंगे। ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो आप आर लगाएंगे। ऑब्जेक्ट आई है तो आप एन लगाएंगे। इसके बाद हमारा सेकंड सेंटेंस आता है, वो आता है सेकंड टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस। उसके अंदर हम देखते हैं हमारी एच पी होती है इज, एंड आर। आपने देखा इज एम आर ऑलरेडी दी गया है, यहाँ ये था तो हमने चेंज करके इज एम आर किया था। लेकिन कंटिन्यूअस फॉर्म में अगर सेंटेंस आता है तो उसमें इज एम आर ऑलरेडी दिया गया था, तो उसे हम चेंज करने के लिए एक वर्ड हम अपने ऐड करते हैं, इज एम आर प्लस क्या लिख देते हैं, बी इन। ये लगाने से, बीइंग लगाने से हमारी नई बी फॉर्म तैयार हो जाती है। थर्ड टेंस आता है प्रेजेंट परफेक्ट। हैज एंड हैव का यूज किया जाता है। हैज एंड हैव दिया गया हो तो आप क्या करेंगे, हैज एंड हैव के साथ एक वर्ड फिर ऐड कर देंगे बीइंग, और आपकी बी फॉर्म तैयार हो गई। लास्ट, ये प्रेजेंट डेफिनेट की वर्ब थी, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट, और हमारा लास्ट पार्ट रह जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब आपने देखा इज एम आर था तो हमने क्या ऐड कर दिया, बी। हैज था तो बी, तो ऑलरेडी भी पूरा है। अब हमारे पास कुछ छोड़ने के नहीं है, तो आप क्या करें, अगर सेंटेंस हमारा ऐसा रह जाता है तो आपको क्या करना है, उसका आंसर नॉट पैसिव, अर्थात उस सेंटेंस का पैसिव नहीं बनेगा। इस प्रकार से ये हमारा पहला टेंस कंप्लीट हुआ, प्रेजेंट। नेक्स्ट टेंस आता है हमारा पास्ट। पास्ट का फर्स्ट टेंस, पास्ट का फर्स्ट टेंस है इंडेफिनिट। फर्स्ट पार्ट हो गया पास्ट इंडेफिनिट। उसकी हमारी एच बी होती है
या मेन वर्ब होती है सेकंड फॉर्म दिखाई देगा, या फिर आपको नजर आता है बी या फर्स्ट फॉर्म। ऐसा होता है तो आप क्या करेंगे, आप चेंज करके वहां कर देंगे हमारी बी फॉर्म बनाने के लिए वाज एंड वर्ब। सेकंड पार्ट होता है इसका पास्ट कंटिन्यूअस, वाज वर्ब, इसकी एचवी होती है, ये एचवी लिखी है ये, तो आप देख रहे हैं कि डिड होने पर वाज वर्ड लगाया जाता है, यहाँ वाज वर्ड ऑलरेडी है, तो इसके अंदर भी जिस प्रकार से हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के पार्ट में हमने बीइंग ऐड करा था, उसी प्रकार से वाज वर्ड के साथ भी क्या कर देंगे, बीइंग वर्ड ऐड कर देंगे। थर्ड पार्ट आता है हमारा पास्ट का परफेक्ट। हेड उसकी एचवी होती है, इसका बी फॉर्म बनाने के लिए फिर हम अपना जो हमने प्रेजेंट परफेक्ट में ऐड किया था हैज के साथ बीइंग, वही हम हेड के साथ फिर ऐड कर देंगे, हैड बीन हमारी बी फॉर्म तैयार होगी। लास्ट पार्ट रहता है इसका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन। यहाँ हम देखते हैं कि सेम सिचुएशन हमारे पास फिर आ जाती है जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आई थी, उसका भी हमने आंसर कहा, इस प्रकार का सेंटेंस आ जाता है तो उसका आंसर नो पैसिव होता है, उस प्रकार के वाक्य का कोई पैसिव नहीं बनेगा, तो वही आंसर हम यहाँ लिखेंगे ना पैसिव। इस प्रकार से प्रेजेंट पास्ट दो टेंस आपके सामने तैयार है जिनकी बी फॉर्म आपने लिखी। इसके बाद लास्ट रह जाता है परफेक्ट, इज फ्यूचर। फ्यूचर के भी 4 पार्ट हैं अपने पास, वही हम लिख लेते हैं। फ्यूचर का फर्स्ट पार्ट है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट, इसकी एचवी आपको दी जाती है विल एंड शैल, अब वर्ब पे जाती है फर्स्ट फॉर्म। हम देख रहे हैं विल शैल के साथ बी फॉर्म हमें तैयार करना है, हम क्या करेंगे विल शैल के साथ बी वर्ड जोड़ेंगे, विल शैल के साथ हम क्या ऐड कर देंगे बी फॉर्म ऐड कर देंगे। नेक्स्ट फ्यूचर कंटिन्यूअस, विल शैल के साथ हमारी एचवी होती है इसके अंदर बी। अब बी जो हम बी फॉर्म हमने यहाँ फ्यूचर कंटिन्यूअस में जो देखा है वही चीज हमने बी फॉर्म बनाने के लिए फ्यूचर इंडेफिनिट में ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं, तो ये वर्ड अगर फर्स्ट बार ऐड हो चुका है तो हम दोबारा इसको ऐड नहीं कर सकते, तो ये सिचुएशन वही रहेगी हमारी नॉ पैसिव। अगर ये प्रोग्राम में सामने दिखाई देती है तो वहां हम इसका आंसर नॉ पैसिव लिखेंगे या उसका कोई पैसिव नहीं बनता। थर्ड पार्ट है फ्यूचर परफेक्ट, विल शैल के साथ इसका यूज करते हैं, हैव का प्रयोग करते हैं। विल शैल के साथ इसका यूज हो जाता है, उसमें हैव का हो जाता है। अब जो हमने किसमें देखा प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव दिखाई देता है, तो हम बी फॉर्म बनाने के लिए उसमें प्लस करते हैं बी, वही चीज हम फ्यूचर परफेक्ट में करेंगे, विल शैल प्लस हैव बीन, हैव बीन। लास्ट पार्ट होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, विल शैल प्लस हैव बीन, ये इसकी एच। अब सेम सिचुएशन फिर हमारे सामने क्रिएट हो जाती है, हैव के साथ बीन ऑलरेडी लगा हुआ है, तो हम इसका सेम सिचुएशन है तो सेम आंसर रहेगा इसका नॉ पैसिव। इस प्रकार से स्टूडेंट्स जितने हमारे पास टेंस की एचडी थी उन सभी टेंसेस की हमने क्या तैयार कर दिया आपके सामने बी फॉर्म रेडी कर दिए। ये बी फॉर्म कहाँ यूज करेंगे हम, स्टार्टिंग वर्ड हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा, जस्ट बाद हम उसकी बी फॉर्म लगाएंगे। अब आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम देखते हैं बी फॉर्म हमने सभी टेंसेस के हमने तैयार कर लिए। बी फॉर्म के बाद अगला फॉर्मूला हम देखते हैं पर्सन, चेंज ऑफ पर्सन। ये हम कहाँ यूज करेंगे, आपको बताया गया हम सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे करेंगे,
ऑब्जेक्ट से। पैसिव वॉइस में सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे करते हैं? ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट जिस फॉर्म में भी हो, हमें उसको स्टार्टिंग वर्ड बनाकर लिखना है तो वो सब्जेक्ट बन के ही आएगा। इसलिए हमें पास यह चीज तैयार होनी चाहिए कि मी है तो उसका सब्जेक्ट बनाने के लिए क्या वर्ड लिखेंगे, अस है तो उसका सब्जेक्ट बनाने के लिए हम क्या लिखेंगे। तो वो फॉर्म भी हम लिख लेते हैं, जैसे कि सब्जेक्ट फॉर्म लिखेंगे, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में उसका रिलेटिव वर्ड या पजेसिव। आपको याद है हमारे पास 3 पर्सन हैं। कितने पर्सन हैं? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन से हैं? फर्स्ट पर्सन है आई, जिसका सब्जेक्ट फॉर्म रहेगा आई, ऑब्जेक्ट फॉर्म रहेगा मी एंड पैसिव वर्ब पजेसिव बनाना तो माई एंड माई। इसी प्रकार वी को ऑब्जेक्ट की जगह लिखना है तो हम लिखेंगे एस, और पजेसिव की जगह लिखना है तो अवर्स एंड अवर्स। ओके, सेकंड पर्सन है हमारे पास यू। यू कॉमन वर्ड है जो सब्जेक्ट की जगह भी यू होता है और उसका ऑब्जेक्ट बना के लिखना हो तभी वो यू ही रहेगा। इसका पजेसिव बनाना हो तो वही हो जाएगा योरसेल्फ। थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन का फर्स्ट है ही, इसका ऑब्जेक्ट बनाना तो हो जाएगा हिम और इसका पजेसिव होगा हिज। शी, शी का ऑब्जेक्ट होगा हर और इसका पजेसिव होगा हर। इसी प्रकार इट, ऑब्जेक्ट भी इट रहेगा लेकिन पजेसिव बनाते समय हम ऐसे कर देंगे चेंज इट्स के अंदर। दे, दे ऑब्जेक्ट बनाने के लिए देन एंड इसका पजेसिव हम करेंगे देन। एक वर्ड रह जाता है थर्ड पर्सन के अंदर ही, सी, इट और किसी भी नेम, चाहे वो पर्सन नेम, प्लेस नेम कुछ भी हो सकता है, वो कभी चेंज नहीं होता। आप सभी जानते हैं नाम किसी का भी हो, चाहे वो सब्जेक्ट बनकर हो, ऑब्जेक्ट बन के हो, वो नाम एडजेक्टिव रहेगा, नेम एडजेक्टिव ही रहेंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा।